साइबर क्राइम होता क्या है? जब भी हम कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं विद यूजिंग इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस, सो दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ओके, अब साइबर क्राइम कई तरह का होता है, जिसमें से एक तो फिशिंग ही है। एक हमने फिशिंग के टाइप्स देख लिए। इसके अलावा ये यहाँ पर हैकर्स और क्रैकर्स की बात हो रही है। ये हैकर क्या होता है और क्रैकर क्या होता है? अच्छा, जब भी हम वर्ड बोलते हैं हैकर, इसका मतलब होता है नॉर्मली एथिकल हैकर या व्हाइट हैट हैकर। एथिकल हैकर उस इंसान को कहते हैं जिसके पास एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज होती है कंप्यूटर और इंटरनेट की, नेटवर्किंग की, उसके पास बहुत नॉलेज होती है, ठीक है, बट वो अपनी इस स्किल का इस्तेमाल गलत काम के लिए नहीं करता, बल्कि विद द परमिशन ऑफ द कंपनी ही ब्रेक इनटू द सिस्टम। वो कंपनी का, वो इस सिस्टम का यूज करके, इस स्किल्स का यूज करके वो सिस्टम्स की जो फ्लॉज होते हैं, उसकी जो कमियां होती हैं, उसकी जो वीकनेसेस होती हैं, उसे चेक करता है, उसको करेक्ट करता है, उसको बताता है कि इस तरीके से कोई क्रैकर हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकता है और हमारे नेटवर्क में घुस सकता है और हमारी इंपॉर्टेंट चीजें चुरा सकता है, इसलिए प्लीज प्रोटेक्टेड। ये एक तरह का एक पुलिसमैन है या एक सोल्जर है, गार्ड है, जो आपकी एरिया को, प्रेमाइसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर गार्ड इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन देता है कि वो हर चीज इस तरह से देखता है कि कहीं कोई वीकनेस तो नहीं है, कि कोई चोर आ जाए या कोई बदमाश अंदर आ जाए, तो इस तरीके से, और अगर उसको कोई वीकनेस समझ में आती है तो वो अपने ओनर्स को या अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है कि प्लीज डू सच, टेक सम एक्शंस सो दैट दिस वीकनेस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो ये एक, इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हायर करते हैं एथिकल हैकर्स को, सिस्टम की वीकनेस फाइंड करने के लिए उसे पे करते हैं। सो इसका इंटेंशन बिल्कुल भी खराब नहीं होता। इन्हें व्हाइट हैट हैकर्स बोला जाता है या एथिकल हैकर्स बोला जाता है। और इस एक्ट को हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग, यानी कि व्हेन द पर्सन यूजेस हिज स्किल्स और नॉलेज टू ब्रेक इनटू द सिस्टम विद द परमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विद द परमिशन ऑफ कंपनी, विद द परमिशन ऑफ ओनर। जब उसकी परमिशन के साथ हो जाता है, और अगर वो थोड़ा बहुत कुछ करता है तो ही वांट्स टू डू ऑल सच सम प्रैंक्स जस्ट टू गेन सम, डू सम फन एंड अदर थिंग्स, कि किसी के सिस्टम को हमने नेटवर्क में है और हमने उसे ऑफ कर दिया, या हमने उसे उसकी सेटिंग्स चेंज कर दी नेटवर्क में बैठ के किसी दूसरे सिस्टम से। सो दिस इज ऑल जस्ट फॉर द फन, बट द इंटेंशन इज नेवर बैड, नेवर wrong. This is what ethical hacker is, and this activity is called ethical hacking or hacking. Now let's move to the next topic, that is called cracker, or this is also called black hat hacker or malicious hacker। ठीक है, इसे malicious hacker भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? ये वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जिनका काम सिर्फ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को टारगेट करना होती है, ताकि उसको हम फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकें या हम अपना कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव गेन कर सकें। जो क्रिमिनल होता है हमेशा मैलिशियस ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, लाइक मेलवेयर्स यूज कर सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स यूज कर सकते हैं, स्पाईवेयर्स यूज कर सकते हैं, रैंसमवेयर यूज कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके ये उस ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें चुराना, वहाँ के फाइनेंशियली उसको नुकसान पहुंचाना या किसी भी तरीके से उसकी रेपुटेशन को डैमेज करना, ये सारा काम क्रैकर्स का होता है। They are cracker. They are cyber criminals who uses various tools like malware, ransomware, phishing, or other kinds of things for financial gains or other criminal objectives. Maybe there are n numbers of objectives are there, also called malicious hacker. Okay, so this is, I hope, clear to everybody. Now यहाँ पर एक term आया, what is ransomware, which is we are going to cover what is ransomware. Ransomware एक तरह का malware है, यानी कि malicious software है, जिसका काम ये होता है कि ये जिस victim, यानी victim वो इंसान जिसके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया, उसे बोलेंगे विक्टिम। अब विक्टिम के कंप्यूटर पे जाकर के उसके कंप्यूटर के सारे डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट करने का मतलब ये है कि उसको लॉक कर देता है एक तरीके से, और उसे जो क्लाइंट है या जो जिसका कंप्यूटर है, विक्टिम है या जो यूजर है जिसका कंप्यूटर है, वो उसे पढ़ नहीं पाता, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता। अब जब सारा डेटा एनक्रिप्ट हो गया तो रैंसमवेयर एक मैसेज शो करता है कि इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट इट सो प्लीज पे मनी टू अस, हमको पैसा पे करिए, तब हम आपके सिस्टम को या इसका जो डेटा है उसको डिक्रिप्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि सर ये एनक्रिप्ट माने क्या होता है और डिक्रिप्ट माने क्या होता है। यहाँ पर एक वर्ड आता है, मैं उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक्स अभी बताता हूँ। एक है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। फिर हम प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, वो मैसेजेस, वो टेक्स्ट जो हम पढ़ सकते हैं या हमें, यानी जैसे वो लिखे हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हर्ष, हर्ष को हम पढ़ पा रहे हैं, ये हर्ष लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अब एनक्रिप्ट करना क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को किसी की या किसी एल्गोरिथम का यूज करके उसको एनकोडेड कैरेक्टर्स या डेटा में कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं एनक्रिप्ट करना। तो हमने क्या किया,
एल्गोरिदम या कीज यूज करी, ये हमने कीज यूज करी, अभी मैं बताता हूँ ये कीज क्या है, और की यूज करके मैंने हर कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको चेंज कर दिया। एच जो है वो एल बन गया, ए जो है वो ई बन गया, आर जो है वो वी बन गया, और इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। अब ये एल्गोरिदम या की क्या होती है? ये एक वो एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम इस कोड प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं, यानी कि एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में बदलते हैं। साइफर टेक्स्ट, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट एक ही है, एक ही होता है। तो ये जो डेटा आ गया, अब यूजर को जब ये एनक्रिप्ट हो जाएगा तो जहां हर्ष लिखा होगा वहां यूजर को LEVWL दिख रहा होगा, तो वो पढ़ नहीं पाएगा इसको। इस तरह से उसका पूरा डेटा जो है एनक्रिप्ट हो गया, वो उसे पढ़ नहीं पा रहा। डिक्रिप्ट करना क्या होता है? दैट मीन्स डूइंग द रिवर्स प्रोसेस, गेटिंग द डेटा बैक इन अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट और एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। एनक्रिप्टेड टेक्स्ट से डेटा को वापस उसी फॉर्मेट में लेके आना जिस फॉर्मेट में वो था, पुराने फॉर्मेट में, यानी उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना। तो ये करना जो है, इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्रिप्शन या डिक्रिप्ट करना। अब रैंसमवेयर क्या करता है? लॉक कर देता है और कहता है जब तक तुम अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर करोगे तब तक हम इसको अनलॉक यानी डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। ये है रैंसमवेयर। हालांकि इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे एंटीवायरसेस होते हैं और बहुत सारे अपडेट्स होते हैं जिसका यूज कर सकते हैं। इस तरह की जितनी भी थ्रेट्स हैं ऑनलाइन की, उनको प्रोटेक्शन के लिए ऑलवेज यूज ऑथेंटिक प्रीमियम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद लेटेस्ट अपडेट। हमेशा उसको अपडेट करते रहिए अपने एंटीवायरस को, और हमेशा जो एंटीवायरस लीजिए उसकी ओरिजिनल कॉपी परचेज कीजिए, कभी नेट से क्रैक्ड वर्जन मत परचेज। क्रैक्ड वर्जन बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जिस तरह की, और क्रैक्ड वर्जन देता कौन है नेट पे? क्रैक्ड वर्जन किसी बोगस साइट्स पर या इस तरह के ही जो क्रैकर्स होते हैं, इनकी बनाई हुई साइट्स होती हैं जिस पे ये सब चीजें पड़ी होती हैं, और हम जब उन्हें यूज करते हैं तो ऑलरेडी वो एक ऐसा एंटीवायरस है, क्रैक्ड एंटीवायरस, जिसकी चाबी किसी ने, यानी ऐसा दरवाजा जिसकी चाबी ऑलरेडी चोर के पास है, और उसने आपको कहा कि हमसे दरवाजा खरीद लो विद ताला। ठीक है, अब उस ताले में जो चाबी लगती है वो चाबी ऑलरेडी चोर के पास है। अब जब हम इस तरह का जो क्रैक्ड एंटीवायरस खरीदेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे तो हमने खुद अपने कंप्यूटर में दरवाजा, और ऐसा दरवाजा लगा लिया, ऐसा घर में दरवाजा लगा लिया जिस दरवाजे में को खोलने के लिए अब चोर को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उसकी चाबी वो पहले से मिला के बैठा है। तो प्लीज डोंट यूज क्रैक्ड एंटीवायरसेस नाउ। व्हाट इज साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग is an act by someone when someone sends, post humiliating messages, embarrassing messages to someone or a group of people. तो पुलिस अब जानते हैं किसी को परेशान करना, किसी को सताना। जब हम साइबर यूज करते हैं इसका मतलब है कि ये चीज हम ऑनलाइन इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं या कंप्यूटराइज्ड और डिजिटल डिवाइसेस यूज करके कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? नेगेटिव मैसेजेस भेजे जाते हैं, कमेंट्स नेगेटिव किए जाते हैं, हार्मफुल कमेंट्स किए जाते हैं, ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं जिससे कि सामने वाले की रेपुटेशन खराब हो जाए, जिससे कि सामने वाले का जो एक उसका एक जो फिजिकल अपीयरेंस है या उसकी जो एक इमेज है, सोशल इमेज है, वो खराब हो जाए, कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए उसको, ये सब किया जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ साइबर बुलिंग। अब आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में यहाँ पर टर्म है कि साइबर स्टॉकिंग टर्म का मतलब है कि हम अभी भी बुलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा मोटिव क्या है? टारगेटेड है। हम उस अपने जो टारगेट है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, स्टेल्थली फॉलो कर रहे हैं, चुपचाप फॉलो कर रहे हैं, और जैसे ही वो ऑनलाइन आता है हम उसको कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक टीम है, हमारी टीम, हमारे लोग उसको, उस एक पर्टिकुलर पर्सन को अब्यूजिव वर्ड्स लिखते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं ताकि वो डिप्रेस हो जाए, डिमोरलाइज हो जाए, उसकी इमेज खराब हो जाए, और उस तरह के कमेंट्स को देख के लोगों को लगे कि हाँ ये बात सच है, ये आदमी खुद में बदमाश है। स्टॉक मीन्स फॉलो द प्रे स्टेल्थली, इन इट अटैकर फॉलोज victim stealthily and he or she become online, then attacker passes derogatory or abusive message.